कहीं दूर एक घने जंगल में एक छोटा सा सफेद खरगोश रहता था जिसका नाम अस्नुबेल था। इसका नरम सफेद फर बर्फ की तरह चमकता था और इसकी नीली आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी देखता इसका दिल खुश हो जाता। अस्नुबेल निहायत मासूम और नेक दिल था, लेकिन वो अकेला रहता था और इसके पास ना तो अपना कोई घर था और ना ही सर्दी से बचने का कोई इंतजाम। एक दिन जब खिज़ां के पत्ते दरख्तों से गिरने लगे और हवा में ठंडक बढ़ गई, तो अस्नुबेल ने महसूस किया कि सर्दियों का मौसम करीब आ चुका है। जंगल के दूसरे जानवर अपने घरों को तैयार करने में मसरूफ थे। गलहरियाँ दरख्तों के सुराखों में खुश्क मेवा भर रही थीं, परिंदे गर्म इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे थे और भेड़िए अपनी गारों को मजबूत कर रहे थे। लेकिन अस्नुबेल के पास ना तो कोई घर था और ना ही सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म कपड़ा। रात को जब ठंडी हवा चलती तो वो कांपने लगता। इसने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों से मदद लेगा। सबसे पहले अस्नुबेल अपनी करीबी दोस्त नटी गलहरी के पास गया और कहा, नटी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा खुश्क घास या कोई गर्म जगह है जहां मैं रह सकूं? नटी ने अफसोस से कहा, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों समा सकें, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगी। इसके बाद अस्नुबेल परिंदे चीरपी के पास गया और कहा, चीरपी, क्या तुम मुझे अपने घोंसले में जगह दे सकते हो? चीरपी ने अफसुर्दगी से कहा, मेरा घोंसला बहुत छोटा है, लेकिन मैं दूसरों से बात करूंगा ताकि तुम्हारी मदद हो सके। जब सब जानवरों ने अपनी मजबूरियां जाहिर की, तो अस्नुबेल ने फैसला किया कि वो अपनी मदद खुद करेगा। वो जंगल में घूमने लगा और गर्म घास, पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। एक जगह उसे दरख्त की एक खोखली जड़ मिली, तो उसने इसे साफ करके अपना आरजी घर बनाया। कुछ दिनों बाद एक शदीद सर्द रात थी। बर्फ गिरने लगी और सर्दी बढ़ गई। अस्नुबेल अपने छोटे से घर में कपकपाते हुए बैठा था। इसके पास खाने को कुछ नहीं था और बर्फ की ठंडक इसके अंदर तक पहुंच रही थी। इसे लगा कि शायद वो ये मौसम नहीं गुजार पाएगा। अचानक इसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये नटी, चीरपी और दूसरे जंगल के जानवर थे। वो अपने साथ खुश्क घास, मेवा और कुछ पुराने कपड़े लाए थे। नटी ने कहा, अस्नुबेल, हमें देर हो गई, लेकिन हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। सब जानवरों ने मिलकर अस्नुबेल के घर को मजीद मजबूत बनाया, उसे घास और पत्तों से गर्म किया और खाने के लिए काफी कुछ दिया। अस्नुबेल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ हैं। इस रात अस्नुबेल ने पहली बार सुकून से नींद ली और इसके बाद अस्नुबेल और इसके दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, हर मुश्किल का सामना मिलकर किया और जंगल में खुशवाओ खुर्रम जिंदगी गुजारते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।